शक्तिता सेवा सेवा गिन्नौरगढ़ के समस्त देवी देव शक्तिता सेवा सेवा। ये झूलने में बहुत मजा आया भाई। यहाँ हर किसी को आना चाहिए, बहुत बड़ा नजारा है ये। आप भाई यहाँ का व्यू देख यहाँ का सकते हो नजारा आप। भी देखें थोड़ा से आगे। ये यहाँ से मतलब इतनी ऊंचाई पर सोचो, बड़ी सोचने वाली बात है ये। हम कितनी ऊपर आए हैं और हमारे गुरुजी यहाँ पे। आपको कैसा लग रहा है गुरुजी यहाँ पे आके? अरे भाई यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में खड़े हों। ये स्वर्ग से भी बढ़ के सुंदर जगह है बहुत। तब ये पूरा महल बना होगा, ना जाने ये स्वर्ग से भी बढ़कर लगता होगा। बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत दिल गार्डन गार्डन हो गया। आप दोबारा आना चाहोगे? दोबारा मैं पिछले साल भी आया था और अब इस साल भी मेरा मन हुआ कि चलें। बहुत दिन से सोच रहा था जाने को, लेकिन राजा बाबू का बुलावा नहीं था, शायद इसीलिए नहीं आ पाया। आज मेरे को सौभाग्य यहाँ आने को मिला। मैं अपने जीवन यहाँ आकर के अपना जीवन धन्य बनाया मैंने। इसलिए मैं यहाँ की समस्त देवी देवता को प्रणाम किया, दर्शन किया और मेरा जीवन धन्य हो गया। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सगा समाज, सारी सगा समाज यहाँ आए, यहाँ के दर्शन करें और ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें। ना जाने कब किस रूप में आपको आशीर्वाद दे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर जाएं। मेरा ऐसा मानना है। और मेरे को ये मिला कि यहाँ जो पूर्वजों के मेरे को साथ भी मिला, ऐसे मौके आए मेरे साथ। मेरे पूर्वजों ने, मेरे राजा महाराजाओं ने आशीर्वाद दिया, तो आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा। और मैं सभी सगाजनों से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ आएं और हमारे राजा महाराजाओं के पुरखाल शक्तियों का आशीर्वाद प्रदान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यहाँ के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? यहाँ के बारे में तो ज़्यादा मेरे को मालूम नहीं है। यहाँ के कोई ऐसे जानकार होते तो उनसे जानकारी लगती। फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि हमारे सल्लाम परिवार के यहाँ राजा रहे और उन्होंने इस किले पर राज किया और अपनी प्रजा के साथ में उन्होंने ये सब पूरा कारोबार यहाँ का संभाला। और ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। जैसे मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मतलब हर मौसम में यहाँ पे पानी मिलता है, तो आप इसके बारे में कुछ? मैंने देखा, पिछले वर्ष गर्मी के समय में आया था, तो यहाँ इतने ऊंचाई पर यहाँ पे 7 तालाब हैं और 7 मैंने बावड़ी भी देखी। सब बावड़ी में यहाँ पानी भरा हुआ है और तालाबों में भी पानी भरा रहता है। ये बहुत बड़ी महिमा है यहाँ की। और यहाँ मैं पिछली साल आया था तो मेरे को यहाँ साक्षात्कार शक्तियाँ का आभास हुआ, क्योंकि यहाँ की जो पुराना भूमिका था उनके साथ में हम खीरोदाई की यहाँ एक अभी आपने दृश्य बताया था, यहाँ नीचे पे खीरोदाई का स्थान है। तो वहाँ गए थे, वहाँ से पूजा करके लौटे तो वो बाबा ने बोल दिया था यहाँ सीधे अब महल को जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है। तो एक भाई थे यहाँ के साथ वाले, तो उन्होंने कहा कि यहाँ रानी का कोई स्थान है या बावड़ी तालाब, ऐसा कुछ बोला था उसने। तो हम वो भूमिका आगे आ गए और हम उनका साथ छोड़ के वहाँ जाने लगे। तो वहाँ जाने लगे तो एक ये मधुमक्खी आई, वो हमारे यहाँ चक्कर लगाती रही। हमको आभास हुआ कुछ न कुछ गड़बड़ है। थोड़े और आगे गए, 2 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, और आगे बढ़ते गए, 4 से 5 हुई, 5 से ना जाने और आगे बढ़ते गए तो पूरा झुंड का झुंड आ गया। फिर हमको वहाँ से लौटना पड़ा।
फिर हमने सोचा मन में कि जो भूमिका जी ने हमको उपदेश दिए थे, हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी आज्ञा का अभिन्न किया, इसलिए हमको ये दंड मिलने वाला है। ये मेरे मन में विचार आया। तो हम फिर वहाँ से एक घोरपुर वाले देवदास उइके जी और हम गए थे, आए थे यहाँ पर, ये तब की बात है। फिर हमने वहाँ से लौट के फिर हम सीधे राज दरबार चले गए। तो आप हमारे मतलब आदिवासी भाइयों के लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा आदिवासी लोगों से कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी राजा महाराजाओं की गढ़ी किला हैं, इनको सरकार से भी मदद मांगे कि इनको सुरक्षा और इनकी देखरेख, पुनः जीर्ण उद्धार इन चीज़ों का होना चाहिए। जय श्री